क्या आपने कभी ऐसा बयान सुना है? आप सुनिए क्या कह रहे हैं मौलाना। जिसको अल्लाह ने औलाद से नवाजा, फरमाया वअमुर अहलका बिस्सलाति वस्तबिर अलैहा, हुक्म कर अपने बच्चों को, अपने अहलो अयाल को नमाज का हुक्म कीजिए। कसम उठा के बताओ सुबह से कितनों बच्चों को कहा है? जुमे की नमाज के लिए किसी ने कहा जोर, असर की नमाज के लिए किसी ने ना कहा, मगरिब की नमाज के लिए किसी की तरफ से बुलावा ना आया, ईशा की नमाज में कोई ना आया। अगर कोई भूला भटका बच्चा मदरसे में आ गया, मस्जिद के चौधरी ने धक्के निकाल दे के उसे वापस भेज दिया है। चल चल चल, तेरा मस्जिद में क्या काम? तेरा काम है मस्जिद का, दिन का कोई काम नहीं। कभी मस्जिद के नमाजी साहब ने बाजू पकड़ के खींच दिया, कभी मुअज्जिन साहब ने थप्पड़ मार दिया, कभी किसी ने टूटियों की तरफ उसे बिठा दिया, उन्हें भी टोपी तार के फेंक दिया। कहो लोगो, मैं तो अल्लाह के घर में अल्लाह को राजी करने आया था, तुमने मुझे खुदा के घर में ठहरने ना दिया। अल्लाह अकबर। अम्मा जोर लगाए, बाप जोर लगाए, पूरा माशरा जोर लगाए, मौलवी दावत दुआ करेंगे, आज के बाद मैं मस्जिद में नजर ही कोई नहीं आऊंगा। हफ्ते की बात नहीं करता, महीने की बात नहीं करता, साल की बात नहीं करता, 5 साल की बात नहीं करता, 10 साल की मेरे अजीजों, अल्लाह अकबर। मुझे कारगुजारी सुनाओ। तुमने मस्जिदों के अंदर छोटे छोटे निकड़े निकड़े बच्चों को देखा होगा, किसी ने यूं करके हाथ बांधे होंगे, किसी ने यूं करके हाथ बांधे होंगे, कोई रुकू किए बगैर सजदे में किया होगा। 5 वक्त के नमाजी ने उसकी नमाज की बेतरतीबी पर तवज्जो क्यों नहीं दी है? अगर बेतरतीब से नमाज पढ़ता देखता, रुकू के बगैर सजदे में जाता देखता, अत्तहियात के अंदर खीखी करता देखता, बगैर अत्तहियात के सलाम पढ़ता देखता, क्या पता उस दिन उसको नमाज की तरतीब समझाता, इसे नमाज से इतना लगाव होता, कल तेरी मस्जिद का इमाम बनकर 500 आदमियों की इमामत करवाता। टोपी सर के ऊपर बच्चा पहन ले, बहन सर से टोपी उतारेगी, माँ सर से टोपी उतारेगी, बालों में कंघा करेगी, बालों में हाथ फेरेगी, कहेगी ले अल्लाह अकबर, बाल खराब हो गए, बाल मोटे हो गए, कब से मेरे बेटे ने टोपी पहन रखी है, अल्लाह अकबर, ले सिर को हवा लगा ले। और जो इतना बड़ा बड़ा बालों का छत्ता लेकर फिर रहे, आज तक किसी माँ बहन को ख्याल ही कोई नहीं आया है। यहीं से कहीं से वहां से यहां से जहां जहां से आवाज उठी, बालों को बड़ा देखा, शेव को बड़ा देखा। माँ ने कहा जा पहले दाढ़ी कटा क्या, फिर नाश्ता दूंगी, जा पहले फलाने हमाम पड़ा, अजी इसको फोन कर दो ना। अब्बा कहते मैं फोन करता हूँ। बहने कहती हाँ अब्बा इसको को बाले बाल कटाए, अपने चेहरे का हुलिया ठई कराए। अब्बा जी अल्लाह की कसम इंसान नहीं बल्कि फूटी फूटी छोटी छोटी दाढ़ी पर ये जानवर नजर आ रहा है। मस्जिदों में क्यों सर पे टोपी होती है, मस्जिद से बाहर सर पे टोपी क्यों नहीं होती? नंगे सरों को देखकर हमारे मदरसे में सुबह फजर में आने वाला बच्चा असर की नमाज में जब घर जाता है, मस्जिद से निकलने के बाद, मदरसा निकलने के बाद सबसे पहला काम ये करता है, तुम्हें देखकर सर से टोपी उतार कर वो भी अपनी जेब में डाल लेता है। बस वाला कबूल नहीं करता, होटल वाला कबूल नहीं करता, वैगन वाला कबूल नहीं करता, माशरा कबूल नहीं करता, इज्जत वाला कबूल नहीं करता, अमीर कोई कबूल नहीं करता, क्योंकि कुरान पर तुमने पैसा घिसा पिटा लगाया, कुरान पर तुमने पैसा सदके ज़कात का लगाया, कुरान पर तुमने पैसा हकारत वाला लगाया। अगर एजाज के तौर पे पैसा लगाते और लगाने के बाद फख्र होते, जो कुरान तुम्हें मदरसे में नजर आता है, रब अकबर की कसम वो कुरान तुम्हारी जिंदगियों के अंदर आके तुम्हारी मेरी जिंदगियों को चमका देता। खाने का बिल बन रहा है, पानी का बिल बन रहा है, सोने का बिल बन रहा है,
जागने का बिल बन रहा है, बातें करने का बिल बन रहा है, देखने का बिल बन रहा है, हगने मूतने का बिल बन रहा है। मेरे अजीजों, टिकारे मारने का, कपड़े पहनने का, नहाने का, मुंह धोने का बिल बन रहा है। ये तो वापदा है मेरे अजीजों। अल्लाह अकबर, जो 1 महीने के बाद लाखों बिल भेजती है, तेरा बिल तो 70 साल का एक ही दिन आएगा जब मालिक कायनात अपने दरबार में खड़ा करेगा और कहेगा जवानी दी थी, बता कहां गुजार के आया, मैंने तुझे इल्म दिया था कहां से पढ़ के आया, कहां इस्तेमाल करके आया, ए मेरा बंदा माल दिया था कहां से कमाया और कहां खर्च करके आया है। या तो फाइलों में कुछ रख के काम बन जाएगा, किसी का टेलीफोन कराने पे काम बन जाएगा, यहाँ तो मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों किसी की सिफारिश पे काम बन जाएगा, किसी को साथ लेके काम बन जाएगा। वहां तो आदम अलैहिस्सलाम का भी सर झुका होगा, इब्राहिम अलैहिस्सलाम का भी सर झुका होगा, ईसा अलैहिस्सलाम भी सर नीचा करके खड़े होंगे। वहां तो मेरा अजीजों ताइफ की गलियों में पत्थर खाने वाले आमना के लाल का भी रो रो के बुरा हाल हो जाएगा। यार इतने बेहाल हो जाएंगे कि आपसे मालिक के कायनात रोने की वजह पूछेगा, ए मेरा मोहम्मद बता क्यों रो रहा है, तुझे नबियों का सरदार बनाया, तेरी बेटी को जन्नती औरतों का सरदार बनाया, तेरे नवासों को जन्नती जवानों का सरदार बनाया, तेरे दामाद को बलियों का सरदार बनाया, तेरी बीवियों को कायनात के मर्दों की माँ बनाया। अल्लाह अकबर, जन्नत तेरे कदमों में, हौज़े कौसर तेरी झोली में, इशारे तू करेगा बेड़े मैं पार करूंगा। कमली वाला बता तुझे किस बात पे रोना आ गया है। अरज करेंगे अल्लाह कमले थे, नादान थे, अल्लाह अकबर नादानी में गलती हो गई। हम गुनाह करके कहते हाँ अल्लाह की कसम मैंने करा है, अल्लाह की कसम मैंने करा है, तेरे से जो होता है कर ले, मेरा कुरान पढ़ा था मैंने करा है। आमना का लाल झोली पिला के कहेगा इलाही इनसे न जाने में गलती हो गई, इनकी तरफ से तेरा मोहम्मद तेरे दरबार में माफी मांग रहा है कोई शर्म? आपके पड़ोस में कौन रहता है? मुझे कहा जी उठाना तो कोई बात नहीं, चाची तेरे घर में बर्फ मिल जाएगी ना, ना हमारा तो फ्रिज खराब होया हुआ, चाची इस्त्री मिल जाएगी ना, भाई हमारे तो कपड़े इस्त्री करते ही कोई नहीं, चाची तेरे सालन पक्का ना, ना चार कल परसों पक्का था आज खा लिया, चाची बर्फ का हमारे पानी की बोतल रख ले मेरा बारात को आवेगा ना, भाई हमारे फ्रिज के अंदर तो जगह कोई नहीं, बिजली बहुत ज्यादा, बिल बहुत आता है। रब अकबर की कसम है, ऐसे लोगों के बारे में अल्लाह का कुरान कहता है फवैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून अल्लज़ीना हुम युराऊन व यमनऊन अल माऊन। हाथ में साफा भाई, अल्लाह ना करे अल्लाह सबके भाइयों को सलामत रखे। अगर किसी का भाई दुनिया से चला गया, बेटियां छोड़ के चला गया, लोगों को यूं मटका के दिखावेगा, यूं पसीने साफ करके दिखावेगा, ठंडे होके भर के कहेगा बस क्या करूं जी बड़ा बहुत सिर के ऊपर पड़ गया, अपने बच्चे से माशाअल्लाह अब भाई की बच्चियां सवाल नहीं पढ़ रही है। अल्लाह अकबर, मौलाना सैफुल्लाह पास आएंगे और आके कहेंगे ओ मेरा भैया अल्लाह वास्ते कोई पैसे दे दे, मदरसे का कर्जा उतारना है, और जी भाई की बच्चियों का बड़ा बोझ है, अब तो सारा काम इनके सुपुर्द कर दिया। अल्लाह अकबर, बस हाँ भाई बताओ मैं तुम्हें खुश रखता हूँ कि नहीं? अब मरती वो क्या ना करती, ना करे तो उससे घर की छत भी छिल जाएगी। रब अकबर की कसम है, रातों की तारीकी में पूछ बाप को याद कर तकिए में मुंह सूड कर करवटे बदल कर कितना रोती है, अपने बाप को कहती अब्बा जाने से पहले ये तो बता के जाता तो हमें किन के हवाले करके जा रहा है। ये वही ताया, ये वही चाचा जिसके बगैर तू रोटी नहीं खाता था, जिसे मोटरसाइकिल के पिछली सीट पर बिठाकर दुकान पे ले जाया करता था। आज वही चाचा घर के अंदर बर्गर लेके आया, हम यतीमों को देखकर इसने अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया है। सुबह सुबह चाची आई थी, अल्लाह अकबर, मेरे चाचे का बेटा, मेरी चाची का बेटा अंडा डबल रोटी खा रहा था। मेरी बहन आई थी और उसने आकर अंडा डबल रोटी देखी, चाची ने प्लेट समेत बच्चे को उठा के अंदर कर दिया कि यतीमों की नजर न लग जाए।
जाओ बर्तानिया के अंदर जाके देखो, हमारे पास ईमान की दौलत है, उनके पास कोई नहीं। अल्लाह अकबर। मुझे एक डॉक्टर साहब मिले, कह लेंगे मौलाना यतीमों के लिए हमें चंदा मांगना नहीं पड़ता, गरीबों के लिए चंदा मांगना नहीं पड़ता। बड़े बड़े मार्ट बने हुए हैं और मार्ट के दरवाजे पर तो बड़ी बड़ी टोकरियां रखी हुई है। अगर हमारे 2 बच्चे हैं, हम 2 बच्चों के कपड़े लेते हैं, तीसरा जोड़ा हम एक यतीम का भी ले लेते हैं, हमें नहीं पता वो कहां जाता है, बस वो बाहर टोकरी के अंदर डाल देते हैं, वो यतीमों तक पहुंचाने वाले पहुंचाकर हक अदा कर देते हैं। या तो सैलाब के कंबल कौन खा गया, सैलाब वालों का राशन कौन खा गया, ज़कात कमेटी से मिली मेरे अजीजों आटे के थैले कौन खा गया, सलाइयां मशीना कौन खा के चला गया। अल्लाह अकबर। वो इनकम स्पोर्ट पे जो पैसे मिले थे, रब अकबर की कसम शनाख्ती कार्ड तेरे इस्तेमाल हुए, खा के कोई और चला गया है। हकीकत करूंगा बयां दोस्तों, चाहे कट जाए मेरी जुबान दोस्तों, जिस जमीन पर नबुव्वत की तौहीन हो, गिर पड़े ना कहीं आसमां दोस्तों। अगर मेरे पास कुरान पाक होता, फिर कह रहा हूं मैं असर पे रखता। और मेरे अजीजों, बाहर वालों की बात नहीं करता, अपने समेत मैं सबको शामिल करता हूं। तुम अल्लाह का कुरान सुन रहे हो, आमना के लाल का फरमान सुन रहे हो। अभी अभी मेरे अजीजों, मेरी बेटी या तेरी बेटी बहन यहां से नकाब ओढ़कर बुर्का पहन के जाए, रब अकबर की कसम है, ईमानदारी से बताओ, माफ करना, तेरा मेरा ध्यान कहां जाएगा? अगर मेरी नजर तेरी बेटी पे चल रही है तो खुदा एक पाक की कसम, तेरी नजर से मेरी बेटी भी कोई नहीं बची है। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का साहबी है, नबी की घरवाली क़ज़ाए हाजत के लिए बाहर निकली, 2 मुनाफिकों ने चेहरा देखा और अम्मा जान के बारे में कान में चमकोइयां शुरू कर दी, अम्मा जान के बारे में कान में कुछ कहना शुरू कर दिया। या यूं कहा होगा यह नबी की घरवाली है, या यूं कहा होगा इसका नाम ज़ैनब, इसके अब्बे का नाम यह है। जनाब उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ने अपनी गैरत को ललकारा, आपने फरमाया माई घर चली जा, इस्लाम की गैरत तेरा चेहरा देखने की इजाजत कोई नहीं दे रही है। सैयदा अपने घर गई, इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सामने खड़ी हो गई, अदब से कहने की कमली वालों मुझे ये बताओ, आप अल्लाह के नबी हो कि उमर अल्लाह का नबी, शरीयत आप पर उतरी के उमर पे उतरी, बात आपकी चलेगी या उमर की चलेगी? आपने फरमाया मेरी घरवाली क्या हुआ? कि जब तूने मुझे घर से जाने की इजाजत दी, उमर कौन होता है रास्ता रोकने वाला? जिब्राइल अलैहिस्सलाम उसी वक्त आ गए, या अय्युहन नबिय्यु कुल लि अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीन युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन। मोहम्मद अपने घर वालियों को कह दो, अपनी बेटियों को कह दो और कलमा पढ़ने वाली सारी औरतों को कह दो, जब तक चेहरे पर नकाब न डालो तुम्हें घर से निकलने की इजाजत कोई नहीं। हजरत मक्की साहब हरम के अंदर दर्स दे रहे थे, फरमाया जो औरत बिला वजह खुशबुएं लगावे, चेहरे पर लिपा पोती करे, मेकअप सजा सजा के बाजार में निकले, फरमाया नबी ने फरमाया वो औरत जानिया है। आपने फरमाया उलमा का फतवा, बाज़ उलमा का, कि वो औरत घर आकर जिना, वो औरत घर आकर गुस्ले जनाबत करे, वो फर्ज गुस्ल करे कि इमामुल अंबिया ने उसे जानिया कह दिया है। या तो हाजी साहब आज घर के अंदर क्या पक्का, हाजी साहब कहते पता नहीं, तेरी भाभी को पता होगा। हाजी साहब अल्लाह अकबर, बच्चे कौन से स्कूल में पढ़ रहे, तेरी भाभी को पता होगा। जूते कहां से लेके आए, तेरी भाभी को पता होगा। बिल कितना आया, तेरी भाभी को पता होगा। दूध कौन से भाड़े से लेके आ रहे, तेरी भाभी को पता होगा। राशन कौन सी दुकान से आता है, तेरी भाभी को पता होगा। चावल कहां से लेके आए, तेरी भाभी को पता होगा। उसने कहा हाजी साहब भाभी कहां है, का ये भी तुझे ही पता होगा। यूं है ना जी, चपड़ चपड़ खपड़ खपड़ खपड़, पूरे मुल्तान का चक्कर लगा के थकती कोई नहीं, तो कह के देख चाय बना, मेरी कमर में दर्द हो रहा है।
पकड़ ले सोटा सोरी पर, क्या दर्द हाथों से नहीं जाएगा, सोटे से जाएगा दर्द। लंडे बाजार में नहीं थकेगी, पार्कों में नहीं थकेगी, होलसेल मार्केट के अंदर नहीं थकेगी। यकील जान, एक औरत ने पांव दाल लेनी, साथ उसके साथ वकील बन के जा रही हैं। ना मेरा बाबू नाना, खुदा के वास्ते नाना। मेरी माए बहने बैठी हैं, बड़ी चार दीवारी में बात करूंगा। अगर आपकी दुकान पर कोई औरत चढ़े और उनका प्राइवेट निजी सामान हो, तो अगर तुम्हें बेचने में, उसे देने में मजा आता है, तो तेरी भी तो किसी दुकान के ऊपर जाती होगी, उसे घर बैठे बिठाए मिलता है। अगर तू किसी से बेशर्मी में साइज पूछेगा, किसी से अंडरवियर का बनियान का साइज पूछेगा, तो तेरियों को देने के लिए आसमान से फरिश्ता आता है। रब अकबर की कसम, कोई ना कोई बेगैरत उनकी तरफ भी नजर करके खड़ा होगा। रोटी पका दी, रोटी खाली खाली, अल्लाह अकबर, सारे काम हो गए। अच्छा आप घरे आराम करो, मैं जरा बाजार का चक्कर लगा के आ रही, बड़े दिन हो गए बाजार में कुछ नहीं हो रहा। हाँ हाँ, तेरी गैरत का जनाजा नहीं निकला, बल्कि सब और सब कुछ बाजार में हो रहा है। सुबह घर से निकले, शाम को घर आए, अम्मी कहाँ, अब्बा पता नहीं, उम्र यहाँ खड़ी थी, कहाँ, खाला के पूछ, मासी के पूछ, अम्मी मिली कोई नहीं। तुझे एक बोल में उसने जेर कर दिया, बड़े बड़े पहलवानों से तू ना गिर सका। जब वो घर के अंदर आकर मुस्कुरा गया, जानो यही तो गई थी, ले बस सारा काम ढेर हो गया। तीन दिन मकलावा हो गया। सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का, रहमत वाले नबी को बेटी की याद ने सताना शुरू कर दिया। हुजूर बड़े गमगीन हुए, आप सीधे अली रज़ी अल्लाह अन्हु के वेड़े में चले गए, हुजरे का पर्दा हटाया, अली पाक घर पे कोई नहीं। आपने सैयदा फातिमा ज़हरा की हालत देखी, पहले से हालत पिचकी बदली बदली सी, हालत पतली पतली सी, पेट अंदर को बढ़ गया, गाल अंदर को चले गए। घर की हालत देखी, चंगेर में रोटी कोई नहीं, हंडिया में सालन कोई नहीं, बर्तन भांडे सूखे पड़े। हजरत अली की दीवारों से मट्टी भुर भुर के जमीन पे गिर रही। रहमत वाले नबी ने रत्ती बराबर भी महसूस होने ना दिया। यूं नहीं फरमाया गलत फैसला कर दिया, यूं नहीं फरमाया बेटी तेरे नसीब फूट गए। यूं करके बाहें फैला के बेटी को सीने से लगाया और कहा, वाह मेरी बच्ची, ससुराल में आके इतनी मौज मार रही, अब्बा का गरीबी वाला वेड़ा ही भूल गई है। इतना कहा, रहमत वाले नबी की आंखों में आंसू आ गए। सैयदा फातिमा भी आंसुओं को देखकर हिचकियों से रोने लगी। कह लगी, अब्बा ये दिल बहलाने के लिए कर रहा है या हकीकत कर रहा है? अब्बा जान, अगर ये खुशियां हुआ करती है, फिर बता गम की लहर क्या हुआ करती है? अब्बा जी किस काम आए? या उतार चढ़ाव तो आता रहता है, आप किस काम आए? फरमाया, बेटी बड़ा दिल चाह रहा तू तुझे देखने को, 3 दिन से बेड़ा आबाद कोई नहीं, आजा घर चले। भाई फातिमा ने यूं करके हाथ छुड़ाया, अब्बा जान को एक साइड पे बिठा दिया। अब्बा जान, आप ही ने तो कान में फरमाया था अली की मर्जी के खिलाफ कदम ना उठाइयो, आप लेने आए, अली ने इजाजत कोई नहीं दी। अब्बा नाराज ना होना, अगर आप जाना चाहते चले जाए, वरना इंतजार करें, अली आएंगे, मैं उनसे पूछूंगी। अगर उन्होंने हाँ कर दी तो तेरा हाथ पकड़ कर चली जाऊंगी, अगर अली ने हाँ ना की तो अब्बा किसी और दिन मेरा इंतजार कर लेना। है किसी घर के अंदर? अच्छा, अब तेरे से पूछना पड़ेगा मैं। लो जी, इतने दिन आ गए हमारे ऊपर, क्या के देख लो, क्या ले शक्ल देखी, सो तो नहीं रहा, उठावा, तुम्हें भी शर्म आनी चाहिए। मेरा आज बड़ी खुली खुली मेरा 5वां साल है और कल मेरे सीने में बड़ी तकलीफ थी, लेकिन मैंने दूसरी जगह माजरत की, करते करते वहां भी 1.5 घंटा कर गया। अल्लाह ने शिफा अता फरमा दी।